सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 9। इस पाठ का शीर्षक है कबीर की साखियाँ और इन साखियों के कवि हैं संत कबीरदास जी। बच्चों, इन साखियों में या इन दोहों में कबीर मानवीय प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। पहले दोहे में कवि कहते हैं कि मनुष्य की जाति उसके गुणों से बड़ी नहीं होती है। दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि अपशब्द के बदले अपशब्द कहना कीचड़ में हाथ डालने के जैसा होता है। तीसरे दोहे में कवि अपने चंचल मन पर व्यंग कर रहे हैं कि माला और जीभ प्रभु के नाम जपते हैं, पर मन अपनी चंचलता का त्याग नहीं करता। चौथे दोहे में कहते हैं कि किसी को कमजोर समझकर दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही हमारे लिए कष्टकारी हो जाता है। पांचवें दोहे का भाव यह है कि मनुष्य अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करके संसार को खुशहाल और दयावान बना सकता है। तो बच्चों, ये तो था साखियों का सारांश। अब हम चलते हैं कबीर के प्रथम दोहे की तरफ, जो कुछ इस प्रकार है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। सबसे पहले इस दोहे में आए कठिन शब्दों के अर्थों को हम जानते हैं। जाति, जात, साधु, ज्ञानी, ज्ञान, जानकारी, मोल, मूल्य, तरवार, तलवार, म्यान, जिसमें तलवार को रखा जाता है। अब हम जानते हैं प्रसंग। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित कबीर की साखियां नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता संत कवि कबीरदास जी हैं। इस साखी में उन्होंने जाति से अधिक मानव के ज्ञान का महत्व बतलाया है और जाति पाति का भेदभाव दूर करने की प्रेरणा दी है। अब हम समझते हैं दोहे की व्याख्या। तो बच्चों, मानव को चाहिए कि किसी साधु, सन्यासी, ज्ञानी व्यक्ति से उसकी जाति के बारे में ना पूछे, बल्कि उसके ज्ञान के बारे में पूछ ले, जिससे उसका कल्याण हो सके। जैसे तलवार की कीमत होती है, म्यान की कोई कीमत नहीं होती। कहने का अर्थ है कि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसका मोल निर्धारित करने से पहले हम उसकी धार देखते हैं, ना कि उसकी म्यान। म्यान चाहे कितनी भी सुंदर हो, अगर तलवार की धार तेज नहीं है तो सब बेकार है। कहने का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की गुणवत्ता उसके ज्ञान या उसके गुणों व विशेषताओं के आधार पर पता की जाना चाहिए। चलते हैं दूसरे दोहे की तरफ। आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। आपका जो प्रसंग है वह पूर्ववत रहेगा। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने कहना चाहा है कि गाली सुनकर भी शांत रहना चाहिए। अब हम जानते हैं व्याख्या।
गाली देने वाला या अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति अकेली गाली देकर चुप हो जाता है? यदि सुनने वाला प्रतिक्रिया के रूप में गाली का उत्तर गाली से देता है या अपशब्द का उत्तर अपशब्दों से देता है, तो वह एक से बढ़कर अनेक हो जाती है, अर्थात अपशब्दों की संख्या बढ़ जाती है। अतः कबीर दास जी कहते हैं कि गाली को उलटना नहीं चाहिए, जिससे एक ही बनी रहे, अर्थात शांति कायम रह सके। सभी मनुष्य समान विचार के नहीं होते हैं और वो अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुरूप ही कार्य करते हैं। चलते हैं तीसरे दोहे की तरफ। माला तो कर मैं फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमरन नाही। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने कहना चाहा है कि साधक या भक्त को मन की चंचलता पर रोक लगाना चाहिए। अब हम समझते हैं इसकी व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि दिखावा करने वाले भक्तों के हाथ में माला घूमती रहती है और मुख में जीभ घूमती रहती है और उनका चंचल मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है। इसे भगवान का स्मरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूजा ध्यान साधना में मन का संयम में रहना या केंद्रित होना अनिवार्य है। अगर मन भटक रहा है तो माला फेरने और मंत्र पढ़ने से ईश्वर की भक्ति नहीं होती है। मन की चंचलता पर रोक तथा आत्म संयम पर बल दिया गया है इस दोहे के माध्यम से। चौथे दोहे की तरफ चलते हैं हम। कबीर घास ना नींदिए, जो पाऊं तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में, खरी दुहेली होए। कठिन शब्द देखते हैं इसमें। निंदिए निंदा करने वाला, पांव पैर, तली नीचे, खरी बहुत, दुहेली पीड़ादायक। इस दोहे में कवि संत कबीरदास जी कहते हैं कि तिनका जैसी वस्तु को भी उपेक्षित नहीं करना चाहिए। हमें छोटे से छोटी वस्तु का भी सम्मान करना चाहिए। इस दोहे की हम व्याख्या समझते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि घास या तिनके जैसी छोटी वस्तु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भले ही पैर तले दबे या रौंद दी जाने वाली घास उस समय असहाय एवं निर्बल है, किंतु वही तिनका यदि उड़कर आंख में पड़ जाए तो दुख दुगना बढ़ जाता है। इसका आशय यह है कि समाज का छोटा से छोटा व्यक्ति भी उपेक्षा का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह हमारे दुख का कारण बन सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसी भी चीज या व्यक्ति को तुच्छ समझकर उसकी निंदा या आलोचना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर वही तुच्छ वस्तु या व्यक्ति पलटवार कर सकता है। पांचवा और अंतिम दोहा हम देखते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे,
दया करे सब कोई। इसमें कवि संत कबीरदास जी कहते हैं कि मन की शांति पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अर्थात इस दोहे में संत कबीरदास जी ने मन की शांति पर बल दिया है। व्याख्या जानते हैं। कबीरदास जी मानव को समझाते हुए कहते हैं कि यदि मन शीतल शांत रहता है तो संसार में कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता। वह यदि अहंकार का त्याग कर दे तो सभी लोग उस पर दया करते हैं। अभिमान मानव का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अर्थात सबके प्रति शीतल भाव रखने पर हर कोई मित्र बन जाता है। घमंड छोड़ देने वाले के प्रति हर एक के मन में प्यार और सम्मान का भाव जागृत हो जाता है। लेकिन मनुष्य तो अपने व्यवहार से ही दूसरों को अपना शत्रु या विरोधी बना लेता है। तो बच्चों, ये तो था आपके दोहों की व्याख्या। कुछ दोहों के शब्दार्थ रह गए थे जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए द्वितीय दोहा देखते हैं और इसके शब्दार्थों को देखते हैं। आवत आती है, गारी अपशब्द, उल्टत पलटकर जवाब देना, अनेक कई। तीसरे दोहे के शब्दार्थ देखते हैं। फिरे फेरना, जीभी जीभा या जीव, मुख मोह, माही का अर्थ होता है मैं, मनुवा मन, चहु का अर्थ होता है चार, दिशि का अर्थ होता है दिशा और सुमिरन ईश्वर का स्मरण। पांचवा दोहा देखते हैं और उसके कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। जग संसार, बैरी शत्रु या दुश्मन, शीतल शीतल या शांत, होए होना, आपा घमंड, करे करना, कोय कोई। तो बच्चों, यहाँ समाप्त होती है आपके दोहों की व्याख्या। इन दोहों के माध्यम से संत कबीरदास जी ने कहना चाहा है कि हमें जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे समय में शांति एवं सहनशीलता बनाए रखना चाहिए। छोटी से छोटी वस्तु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अभिमान का त्याग करना चाहिए और मन को शीतल बनाए रखना चाहिए। इससे संसार में किसी से भी हमारी कोई शत्रुता नहीं रह जाती है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।